ना कुछ किया न कर सका, न करने योग शरीर। जो कुछ किया साहिब किया, ताते भया कबीर। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कुछ किया नाही। कहो कहीं जो मैं किया, तुम ही थे मुझ माही। जो जिज्ञासु अथवा साधक जो भक्ति पथ पर चल रहे हैं और अपने आत्मोन्नत के मार्ग पर अग्रसर हैं, और जो परमात्मा के दर्शन के अभिलाषी हैं, उन्हें हर समय महापुरुषों के इन वचनों को याद रखना चाहिए और जरा सा भी अहंकार की भावना अपने मन के अंदर दाखिल नहीं होने देनी चाहिए। अपितु परमात्मा को ही करता धरता करन कनावन हार जानकर मन में सदैव नम्रता और दीनता को धारण किए रहना चाहिए। सृष्टि के मालिक को अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे तो नम्रता और दीनता पसंद है। इसीलिए उसे दीन बंधु दीनानाथ गरीब नवाज कहते हैं। दीन बंधु भगवान की कृपा उसी पर उतरती है जिसके हृदय में नम्रता और दीनता होती है। संत नारायण स्वामी जी दावे के साथ कहते हैं, नारायण मैं सच कहूँ भुजा उठाकर आज, जे तू बने गरीब तो मिले गरीब नवाज। शाह अब्दुल लतीफ़ एक उच्च कोटि के फ़कीर हुए हैं। एक दिन भक्त मदन बनिया, जो कि बहुत कमाई करने वाले पुरुष थे, शाह साहिब से मिलने के लिए गए। शाह साहिब ने ये सोचकर कि ये तो बड़े कमाई वाले हैं, उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उन्हें अपने पास ही आसन पर बिठा लिया। ये बात शाह साहिब के शिष्यों को अच्छी न लगी। शाह साहिब शिष्यों के हृदय की बात जान गए और उन्हें वास्तविकता से परिचित कराने के लिए एक शिष्य से पूछा, मालिक के धाम में प्रवेश करने का द्वार कितना लंबा चौड़ा है? शिष्य ने सोचा कि मालिक के धाम में जो लोग जाएंगे उनमें तो लंबे भी होंगे, मोटे भी होंगे और छोटे भी होंगे। ये सोचकर उसने उत्तर दिया, 7 फुट लंबा और 3.5 फुट चौड़ा। तब शाह साहिब ने दूसरे शिष्य से वही प्रश्न दोहराया। उसने अपने मन में विचार किया कि मालिक के धाम में तो अमीर लोग भी जाएंगे जो घोड़ों पर सवार होंगे। ये सोचकर उसने उत्तर दिया कि 10 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा। शाह साहिब ने फिर वही प्रश्न तीसरे शिष्य से किया। उसने सोचा कि वहाँ तो बादशाह लोग भी जाएंगे जो कि हाथियों पर सवार होंगे, अतः उसने उत्तर दिया कि 20 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा। तब शाह साहिब ने मदन बनिए की ओर रुक करके कहा, अब आप ही इस प्रश्न का उत्तर दें। भगत जी ने अत्यंत नम्रतापूर्वक कहा, प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी इस दीन के मुख से अगर कहलवाना चाहते हैं तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इसका उत्तर देता हूँ। मेरे विचार में तो जो विनम्र और दीन बनकर और सिर झुकाकर वहाँ जाते हैं वही मालिक के धाम में प्रवेश पाने के अधिकारी होते हैं। जो अहंकार के वश होकर सिर ऊंचा करके वहाँ जाते हैं वे द्वार से ही वापस कर दिए जाते हैं। ये सुनकर अन्य सभी शिष्यों के सिर झुक गए। वे समझ गए कि उनके मुर्शिद मदन बनिए को इतना मान क्यों देते हैं। इस पर महापुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के वचन हैं,
नानक जे कोई आपो जाने, आगे गया न सो है। फरमाते हैं कि जो मनुष्य अहंकार के वश होकर स्वयं को बहुत कुछ समझता है, वो आगे मालिक के धाम में शोभा नहीं पाता, उसका पतन निश्चित है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने जो देवी संपदा और असुर संपदा का वर्णन किया है, उसमें अहंकार को स्पष्ट शब्दों में आसुरी प्रवृत्ति बताया है। और जिन व्यक्तियों में अहंकार की भावना विद्यमान होती है और जो अहंकार में सदा डूबे रहते हैं और परमात्मा की शक्तियों और उनके अस्तित्व की अनेक प्रकार से अनदेखी करते हैं, उन्हें आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति कहा जाता है। वे आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति क्या करते हैं? वो कहते हैं कि जगत आश्रय रहित है, सर्वथा सत्य और बिना ईश्वर के है, अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवाय कुछ नहीं। वे दंभ, मान और मद में युक्त मनुष्य किसी भी प्रकार की पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके इस संसार में विचरण करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है और कल इसको प्राप्त कर लूँगा, मेरे पास ये इतना धन है और फिर ये भी मेरा हो जाएगा, वो शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूँगा, मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सभी सिद्धियों से युक्त हूँ, बलवान और सुखी हूँ। अहंकार के नशे में चूर रहने वालों की यही स्थिति होती है। ये अज्ञान की स्थिति है, जहाँ ज्ञान होगा वहाँ अहंकार होगा। अज्ञानी मनुष्य ही अहंकार के वशीभूत होकर ऐसा समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे हाथ में धन दौलत अधिकार और शक्ति है, मैं जो कुछ चाहूँगा वही होगा। अहंकार के नशे में चूर होकर वो इस बात को भूल जाता है कि सृष्टि का कोई नियंत्रण करता भी है, जिसके हाथों में संसार की बागडोर है और वो जो कुछ चाहता है वही होता है। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी फरमाते हैं कि हे भाई, परमात्मा आप ही सब व्यवहार कर रहा है, वो स्वयं ही सर्वव्यापक है, सब कुछ करने वाला है, उसी ने सबको नकेल डाल रखी और वो सबको अपने हुक्म में चलाता है। जो परमात्मा की इच्छा होती है वही वो करता है और सब उसकी आज्ञा में रहते हैं। मनुष्य चाहे जितना अहंकार करता रहे, अपने को चाहे कुछ भी समझता रहे, होता तो वही कुछ है जो परमात्मा चाहता है, क्योंकि वही करण करावनहार है। प्यारे सज्जनों, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही पतन का कारण है। संसार में जो कुछ होता है प्रभु परमात्मा के आज्ञा से होता है, उनकी मौत से होता है। इसलिए हमारा एक कर्तव्य है, हम सब कुछ प्रभु परमात्मा का समझें और अपना ये लोक भी सुखी बनाएं, परलोक भी सुहेला बना लें।